खिलवाड़ किया जा रहा है। वो छात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का, मसले सबके एक ही हैं। लेकिन शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको मसले कुछ और ही दिखाए जाते हैं। आपने अभी एक छात्र का दर्द सुना और इसी तरह से ये कोई पहली बार नहीं है। मैं लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जा रही हूँ, छात्रों से बात कर रही हूँ, युवाओं से बात कर रही हूँ, लगभग सबके मुद्दे एक ही हैं। उनका यही कहना है कि रोजगार नहीं है। और इस बार अगर इस इलेक्शन में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है युवाओं के लिए तो वो बेरोजगारी है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ और भी मेरे साथ छात्र मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आरिफ साहब, मुझे बताइए कि आपके लिए इस बार लोकसभा के इस इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? 10 साल से आपने एक सत्ता देखी है, अब ये 2024 का ये इलेक्शन है। विपक्ष जहां एक तरफ ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है? हाँ मैम, मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ विपक्ष से। और मैम, जैसे कि 2014 के बाद से गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उसके बाद हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम की जिस तरह से एक सियासत हुई एक लंबे अरसे तक, और उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से मानने वाला हो। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव चाहिए। रोजगार के ऊपर तो बात चाहिए, लेकिन उससे पहले जो अभी हाल फिलहाल में जो वाकये हुए हैं, चाहे मणिपुर की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं मैं, या राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, या अभी बम्बई में हाल फिलहाल में टेस्ट में जो एक हादसे पेश आया है, जो एक नमाज या किसी एक अपने मजहब से किसी चीज को कमेंट करना, उसे भारी पड़ता है, उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे सस्पेंशन हो जाता है कि स्टूडेंट का। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा अब तक कि धर्म हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है, और इस बार रोजगार के साथ साथ महंगाई पे बात भी होगी, और किसानों के लिए भी बात होगी, और महिलाओं की इज्जत और आबरू के लिए भी बात होगी। अभी हाल ही में दिए गए पीएम के बयानात जो हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? चाहे वो उन्होंने एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को चाहे घुसपैठिया बताया हो, या उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया हो उनको, या फिर ये कहा हो कि मंगलसूत्र तक आपका छीन कर ले जाएंगे विपक्ष के लोग, उनकी उस पर नजर है। और उसका फिर प्रियंका ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी माँ ने तो इस देश पर अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। तो वो जवाब उनकी तरफ से दिया गया है, और भी उनकी तरफ से जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। इस तरह के बयान आखिर क्यों दे रहे हैं पीएम? क्योंकि अब तक उन्होंने जितने बयान दिए हैं, जिनको आप किसी और कैटेगरी में उनको रखना चाहिए, या मैं नहीं कहूंगी, लेकिन शायद अब तक का ये सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाले बयान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आप यहाँ के छात्र हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? मैम, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि एक बड़ी पोस्ट है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह के वर्डिंग उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन लास्ट में अगर राजनीतिक तरीके से उनका देखा जाए, ये वर्डिंग का जो इस्तेमाल किया है उन्होंने, और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उससे तो यही साबित होता है कि बीजेपी इस बार खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि पहले चरण के बाद आपने देखा जिस तरह से वोटिंग रेशियो नजर आ रहा है, सहारनपुर की बात करूं, नगीना की बात करूं या कैराना की बात करूं, तो इन्हें अब तक नजर आ रहा है कि हमारे हाथ से सीटें कुछ जा रही हैं। तो जाता हुआ इंसान कुछ न कुछ तो हाथ पर मारेगा। ये जाहिर सी बात है, मोदी जी के चेहरे से भी नजर आ रहा है, उनके शब्दों से भी नजर आ रहा है, और उनके जो काम करने का तरीका है वो भी बदल चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि अब तक जो यूपी की सियासत है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की मेहनत से कह दें, या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके बौखलाहट से कहते हैं कि इस बार बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। और हम अलीगढ़ सीट की बात करें, अलीगढ़ सीट पर 3 कैंडिडेट हैं, बंटी उपाध्याय, विजेंद्र साहब हैं, और इधर सतीश गौतम साहब हैं। तो सतीश गौतम साहब का इस बार जिन्ना की तस्वीर चली नहीं, यूनिवर्सिटी पे कोई वार चला नहीं उनका। इधर बंटी उपाध्याय हैं, वो पहले बीजेपी के थे, अब बीएसपी के हो गए। इधर कांग्रेस और गठबंधन से विजेंद्र साहब हैं। किसी की मेहनत जमीनी है, किसी की डायलॉग है, और किसी की जिन्ना की तस्वीर है। तो सबका अलग अलग मकसद है, अलग अलग बुनियाद है सबकी, चुनाव में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हम लोग जो नौजवान युवा हैं, या हम बुजुर्गों की बातें करें, किसी तबके की बात करें, हम सबको, हमें नौजवानों को चाहिए रोजगार, बुजुर्गों को चाहिए इज्जत और मान, और महिलाओं को चाहिए उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत। तो सबका अलग अलग मोटिव है, अलग अलग मकसद है। और हमने देखा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनकी फंड से जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, उनके फंड को काटा गया है, एजुकेशन से खिलवाड़ किया गया है, तो तमाम तरह की बातें निकल के आती हैं 2014 के बाद से। और 24 में इंशाल्लाह बदलाव चाहिए। तो यहाँ आपको लग रहा है कि कोई भी जो कम्युनल एजेंडा है इस बार वो काम करता हुआ नजर
नजर नहीं आ रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट में रखे या जिन्ना की तस्वीर, यहाँ पर जो भी अगर कुछ स्टूडेंट्स कुछ अपना वोकल होकर कोई बात कहते हैं, उससे न सिर्फ अलीगढ़ की बल्कि पूरे देश की एक तरह से, या उत्तर प्रदेश की तो कम से कम कहा जा सकता है, उसको साधा जाता है। आपको लग रहा है इस बार कोई वो इस तरह का एजेंडा नहीं मिल पा रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है मैम, इस बार बीजेपी राम मंदिर इन लोगों ने बना ही दिया है, तो राम मंदिर तो बचा नहीं इनके लिए। उसके बाद में इनका जो 15 लाख थे वो भी इनके तकरीबन सबके अकाउंट में आ गए, वो भी बचे नहीं है। गंगा साफ योजना का जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया था वो भी इनका तकरीबन खत्म हो चुका है। उसके बाद में घर घर राशन और घर घर मकान, वो भी इनका तकरीबन पूरा ही हो चुका है, सबको मिल चुका है। पूरे इंडिया में गरीबी खत्म हो चुकी है, सब नहीं देखा है वो। और उसके बाद में अगर बात करूं कि सबका विकास और ये सबका साथ, ये भी इनका तकरीबन पूरा ही हो चुका है। और इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी कही थी एक वो डायलॉग के, महिलाओं के ऊपर मैं जहन से निकल रहा है मेरे के नारी शक्ति के ऊपर कुछ कहा था इन्होंने, याद नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने नारियों के साथ सिर्फ मजाक किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि हमने जो हाथरस की बेटी वाल्मीकि समाज का जिस तरह से उनके साथ रेप हुआ और रातों रात उनकी चिता को जला दिया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, तो हमें जहां तक पता है कि हिंदू धर्म में कि रात में किसी भी चिता को आग नहीं लगाई जाती है, तो लेकिन फिर भी आग लगा दी गई। तो ये सिर्फ साफ साफ खिलवाड़ है, प्रेशर है और पावर का इस्तेमाल है। और बाकी हमने अभी मौजूदा वक्त में हमने देखा, कुछ वक्त पहले लॉकडाउन से पहले, जब हम सीएनआरसी का हम लोग सब धरना कर रहे थे और अपना एहतजाज को मुकम्मल कर रहे थे, और हम लोगों ने यहाँ से कोऑर्डिनेट भी किया, दिल्ली, जामिया, लखनऊ, हर जगह मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट करके, और जेएनयू और जामिया से भी आवाज उठ रही थी, लखनऊ से आवाज उठ रही है, हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज उठ रही थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को, नौजवानों को फंसाया झूठे फॉल्स चार्जेस लगा के, और उसके बाद चार्जेस तो लगाए, चलिए ठीक है चार्जेस लगा दिया आपने, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रशासन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हम जैसे बच्चों पर गुंडा एक्ट लगाया, उसके बाद में तरह तरह की और टॉर्चर किए गए। तो ये साफ नजर आता है कि इनके खिलाफ ना बोलें आप, खामोश बैठे रहें, ये चाहते हैं। लेकिन ये मुमकिन कहाँ है? हर दौर में हर किसी ने पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन पावर के अगेंस्ट कोई ना कोई तो आया है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर वली नहीं देगा तो कौन देगा? जी।